हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल में सीरीज चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटे पार्ट नंबर 17 है। 16 पार्ट में दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं फटाफट जाकर देख लेना और फुल प्ले लिस्ट को फॉलो कर लेना। एक से एक अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल प्लेलिस्ट में मैंने करा रखे हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को देखिए प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो कम्युनिटी वाले सेक्शन पर जाकर देख लीजिए, वहाँ भी मैंने लिंक लगा दी है। और बाकी आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ और हर वीडियो की जो लिंक है वो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है जी। तो बस यही। और बाकी जो पार्ट है 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एक और कंसेप्ट लूँगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ले लूँगा। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, बाकी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से बना के रखना। और देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसीलिए देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन में मतलब कम से कम क्वेश्चन ले रहा हूँ वीडियोज़ में, बट ये है कि आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ें तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर वगैरह कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बेटा ये आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। एक बार इसे समझा देता हूँ और अगर इस तरीके कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरीके से हिट करके आना। एक बार मैं समझा रहा हूँ यहाँ। ये कह रहा है इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24। मतलब मेरे को बताना है 3 और 24, 3 और 24 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन मेरे को बताने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि 5 अर्थमेटिक मीन बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, है ना, इस तरीके से। तो इसने जो बोला है टोटल मेरे को 6 अर्थमेटिक मीन्स मेरे को बताने हैं। अब बेटा यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ लेट मैंने कर लिए हैं, 6 अर्थमेटिक मीन मैंने लेट कर लिए, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, ठीक है। किसके बीच में? 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24। 3 और 24 के बीच में मैंने 6 अर्थमेटिक मीन मान लिए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। पूरा AP मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा AP मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 6 के 6 अर्थमेटिक मीन लिख दिए 3 और 24 के बीच में। तो यहाँ AP का ही कंसेप्ट हम जानेंगे, जो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा उसका ही कंसेप्ट जानेंगे। बेटा यहाँ जो A की वैल्यू है क्या है आपकी? 3 है। जो फर्स्ट टर्म है आपका क्या है? 3 है। और लास्ट टर्म यहाँ 24 है, या मैं टर्म वाइज भी इसे गिन सकता हूँ। A1 मतलब A1, A2, A3 ऐसे करके। तो ये जो देखोगे आप, ये कौन सा टर्म पड़ेगा? ये 8 टर्म पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? 8 टर्म पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और ये 8th। तो जो मेरा T8 होगा वो किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पर देखिए T8 मैं अगर निकालूंगा तो बेटा कौन से फॉर्मूले से निकाल दूंगा? यहाँ पर an का एक फॉर्मूला होता था, एक बार आप समझ लीजिए। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा यहाँ पर अगर n है, अगर यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है? 7 देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? 7 देखने के लिए मिल रहा है। तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? जैसे यहाँ पर n था तो n माइनस 1, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 24, क्योंकि ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। इसके बाद देखिए a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। देन उसके बाद हम जो ये a की वैल्यू है इसे फटाफट से यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पर रख दी। रखने के बाद ये 3 को मैं इधर लेकर बेसिक कैलकुलेशन करी है, तो यहाँ 7d इज इक्वल्स टू 21 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कर दो। बेटा d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? मेरी 3 आ जाएगा। मेरे को a और d की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? a और d की वैल्यू मिल गई। a और d की वैल्यू मिलने के बाद जो बेटा ये 6 टर्म है मेरी, ये तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि देखो ये मैंने लेट कर रखी है A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो इसे मैंने सेम एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। देखो इसमें आपका भी टाइम सेव हो रहा है और मेरा भी यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है।
तो जो A1 है मेरी क्या होगी a प्लस डी, क्योंकि ये तो a के बराबर है, तो अगली वाली a प्लस डी के बराबर होगी, इससे अगली a प्लस 2d, इससे अगली a प्लस 3d और इससे अगली a प्लस 4d, a प्लस 5d और यहाँ पर ये a6 क्या हो जाएगी a प्लस 6d के बराबर। देन उसके बाद देखो बेटा आपके पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है, तो मैंने फटाफट यहाँ रख दिया, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9 हो गया। इस तरीके से मैंने 6 की 6 टर्म यहाँ पर ये निकाल दी है। इस तरीके से आप लिख कर करके तो बेटा आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ आप देख सकते हो पूरा, अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया फटाफट पूछ लो। बाकी देखो यहाँ लास्ट में लाइन लिख दी मैंने, हैंस 6 अर्थमेटिक मीन्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बिटवीन 3 एंड 24 आर 6 9 12 15 18 21। ये आपके 6 अर्थमेटिक मीन निकल जाएंगे इनके बीच में, 3 और 24 के बीच में। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया, तो फटाफट से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक करते चलो। बाकी देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखो ये जो वैल्यूज़ है ना, देखो अब टोटली आपको जो मिलेंगी ना, ये देखो पहला तो आपका 3 था, फिर आपका 6 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया और यहाँ 18 हो गया और यहाँ 21 और ये 24। तो बेटा देखो ये सारी किस्में, ये सीरीज़ किस्में है पूरी, ये जो सीक्वेंस है पूरा किस्में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में, समांतर श्रेणी की फॉर्म में है। क्योंकि ए की वैल्यू ये रही और इसमें से इसे माइनस कर दो, डी निकल जाएगा। तो सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का। तो यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ अर्थमेटिक मीन, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो बेटा आपके ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के भी क्वेश्चन है, वो भी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी देखिए अर्थमेटिक मीन का जो एक कंसेप्चुअल पूरा जो बेस है वो भी मैं इससे अगले क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आपका कोई भी अर्थमेटिक मीन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से हिट करके आ सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ABC आर इन AP, अगर 3 नंबर मेरे AP में है तो उसका क्या कंसेप्ट होता है, उसका हर बार एक क्वेश्चन पेपर में फंसता ही फंसता है। तो इसलिए देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। अब इसके बाद मैं वो क्वेश्चन बता दूं जो मैंने अभी बताया था, 3 नंबर जो अगर मेरे AP में है तो क्या कंसेप्ट होता है। तो वहां से भी आप एक तरीके से AP का कंसेप्ट जान सकते हो, अर्थमेटिक मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। आप ज्योमेट्रिक मीन के और हार्मोनिक मीन के भी हम क्वेश्चन लेंगे। बाकी क्वेश्चन अच्छा लगा इसे नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन ना हो गए, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसे आप अच्छे तरीके से जानिए, बहुत अच्छे तरीके से। इस पर एक क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा अभी मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, बट एक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करना है, बताना है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता जो आपका AP का है। अगर आपको कोई भी 3 नंबर AP में दिए हों, कोई भी 3 नंबर AP में दिए हों, जैसे यहाँ दिए गए हैं A, B एंड C आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में, ठीक है। अगर मेरे कोई भी 3 नंबर AP में है तो बेटा क्या होता है, जो दूसरा वाला नंबर है, जो बीच वाला, जो इन दोनों के बीच वाला नंबर है, इसका 2 गुना इन दोनों के सम के बराबर होता है। जो आपका फर्स्ट और थर्ड नंबर है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? बीच वाले के 2 गुने के बराबर होता है। अब देखिए इस चीज़ को मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, यहाँ चेक करते हैं। पर होना क्या चाहिए, होना वो क्या चाहिए, AP होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AP होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 3, 6 एंड 9, ये मेरे को चेक करने क्या ये AP में है या नहीं है, ये मेरे को चेक करने। वैसे तो दिख ही रहा है कि हाँ आराम से कि भाई ये AP में है, क्योंकि A आपका क्या दिया हो, 2 तरीके हैं चेक करने के। मैं दोनों के दोनों तरीके बता रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। बेटा यहाँ देखो A क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, और जो D दिया हुआ है सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दो तो कितना आ गया, 3 आ गया आपका, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। और इसमें से इसे माइनस कर दोगे अगर थर्ड में से सेकंड वाले को, तो 9 में 6 करा तो वो भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा, सेम आ रहा है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि अगर इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर मेरा क्या है, सेम आ रहा है, तो वो किस में होंगे, AP में होंगे। बेटा ये एक्चुअल में बता इस वजह से रहा हूँ क्योंकि अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने होते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जिन बच्चों को ना पता हो उनको समझ में आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर मेरा सेम आ रहा है तो बेटा ये 3 नंबर किस में होंगे, AP में होंगे। किस में होंगे, AP में। आप सेकंड कंसेप्ट देखिए, बड़ा आसान है वो भी, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं पूरे।
इसमें क्या होगा, देखो मैंने यहाँ एक कंसेप्ट लिख दिया है कि अगर मेरे को किसी भी नंबर का ये चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो बड़ा आराम से हम कर सकते हैं बीच वाले नंबर का 2 गुना और इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, तो अब देखो बीच वाले का 2 गुना करते हैं, तो 2 × 6 इज इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड का सम, 3 + 9, तो बेटा कितना हो गया 12 और इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 12। तो बेटा ये दोनों बराबर आ गए आपस में, तो ये किस में है, एपी में है। किस में, अब देखो मैं कहीं और भी चेक कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला 5, 10 और 15, भाई ये हमें चेक करने एपी में है या नहीं है, तो बीच वाले का 2 गुना कर दो, डबल कर दो, अब भैया फर्स्ट और थर्ड का सम कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 और यहाँ पर भी क्या आ गया 20 आ गया। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये किस में है, एपी में है। तो बेटा कभी भी अगर मान लो ऐसा आपका मान लो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मान लो इधर रखा है a² b² और c², ये बोल दिया गिवन कर दिया क्वेश्चन में कि a² b² और c² आपका एपी में है, तो कुछ आपका प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि ये भी चेक करो कि ये एपी में होंगे या नहीं होंगे, ये प्रूफ करो कि ये भी एपी में होंगे। अगर ये मेरे 3 नंबर एपी में होंगे तो बीच वाले का डबल हो जाएगा और इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आता है, यही वाला सेम मैं लिख देता हूँ यहाँ कि a² b² और c² आर इन एपी, देन हमें प्रूफ करना है कि कोट ए, कोट बी एंड कोट सी ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। तो बेटा इसकी हम हेल्प लेंगे, गिवन हमें क्या दे रखा है, बीच वाले का 2 गुना करना है और इन दोनों के सम के बराबर, और जो एक कोट ए, कोट बी और कोट सी है इन्हें हमें साइन कोस में तोड़ देना। जैसे कोट ए को आप लिख सकते हो क्या भाई, कोस ए अपॉन साइन है, कोट बी को आप लिख सकते हो कोस बी अपॉन साइन भी, ऐसी कोट सी को लिख सकते हो कोस सी अपॉन साइन सी, ये तीनों आपने लिख दिए। उसके बाद आपको जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जो आपका 11th क्लास में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चन आते थे, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के बराबर होता था, उस कंसेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को डन कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बाकी पार्ट नंबर 17 था, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, और जिन बच्चों को इन वीडियोस की आवश्यकता है वो ज़रूर देखो। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके BCA थर्ड वाले स्टूडेंट हैं, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी हेल्प हुई है, तो बेटा थर्ड सेमेस्टर में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखो कि भाई बिना वीडियो को स्किप करे हुए देखना, पूरी वीडियोस देखना, और भैया सारे पार्ट देख के जाना। ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 10 देख लिए, शुरुआत के 5 देख लिए और आप ये उम्मीद करके चल रहे हो आपका पूरा पेपर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से ले रहा हूँ। तो बेटा बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और सारे पार्ट्स देखो बढ़िया तरीके से, बार बार इनका रिवीजन करो, और जो छुट्टियाँ अभी जो चल रही हैं आपकी, इनमें हो सके तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इन्हें कवर अप कर लो और बार बार इनका रिवीजन कर लो। तो इस पार्ट को यहीं तक रखेंगे। बाकी अच्छी वीडियोस के लिए आप मतलब 18 पार्ट के लिए और अच्छी इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।